हाय फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिप्नोई। डिप्नोई फिश है। इस फिश के बारे में बहुत बातें जानेंगे और ये भी बात जानेंगे कि गिव एन अकाउंट ऑफ सैलिएंट फीचर एंड एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई। तो डिप्नोई डिप्नोई यहाँ पर दो अर्थ है। ये देख सकते हैं ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर धरती पर दिखाई दे रहा है। और फिश है तो पानी में भी मतलब रहता है और इसमें भी, तो दोनों जगह रहता है। यानी कि इसका लंग्स दो तरीके से इसमें होता है। एक लंग्स के द्वारा भी यह सांस लेते हैं और दूसरा इसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नाम पड़ा है डिप्नोई। तो गिव एन अकाउंट ऑफ सैलिएंट फीचर एंड एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई, यानी कि इनके फीचर और ये भी बात जानेंगे, दोनों चीज़ के बारे में जानेंगे। एक सैलिएंट फीचर और इसका क्लासिक मतलब एफिनिटीज भी जानेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर कि डिप्नोई जनरली नोन एज लंग फिश, इसको लंग फिश के नाम से भी जानते हैं। लंग फिश नाम आएगा तो ध्यान रखना है कि डिप्नोई को ही आप लिखे। डिप्नोई ऑप्स इट्स नेम टू द प्रेजेंस ऑफ टू इंटरनल नॉस्ट्रिल। डिप्नोई अपने नाम से पता चल रहा है कि दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फिशेज शोइंग एफिनिटीज टू बोथ टेलियोस्ट्स एंड एम्फीबियंस, यानी कि धरती पर भी रहने वाले से यह मैच करता है। कुछ कैरेक्टर कुछ एम्फीबियन से भी मैच करते हैं, तो ये इस तरीके से कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसा कि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा देखते हैं, तो द थ्री सर्वाइविंग जेनेरा आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। तो तीन इसका जेनेरा है जो कि देख सकते। सबसे पहला है नेक्रो मतलब नियोसेराटोडस, द ओनली सर्वाइविंग स्पेसीज इन एन फॉरेस्ट्री। यह सिर्फ जंगल में ही रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर हो गया नियोसेराटोडस फॉरेस्ट्री। तो देख सकते पहला मतलब इसका जीनस के बारे में जानेंगे। दूसरा जीनस है प्रोटोप्टेरस। तो यहाँ पर एन का अर्थ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एन देख रहे हैं, इस एन का अर्थ होता है ये नियोसेराटोडस। यहाँ पर पी जो अर्थ देखेंगे इसका अर्थ हो जाएगा ये प्रोपटेरस, प्रोटोप्टेरस। तो इस तरीके से सेकेंड इसका जेनेरा है प्रोपटेरस। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वाइड एरिया ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में यह डिस्ट्रीब्यूटेड है। और द थ्री स्पेसीज आर नोन, इसका तीन स्पेसीज ये है, जैसे प्रोपटेरस एथियोपिकस, फिर प्रोपटेरस एनेक्टियस, फिर एंड प्रोपटेरस डोलोई। तो ये प्रोपटेरस का जेनेरा का ये तीन स्पेसीज है। पहला जो जेनेरा देखे हैं ये है नियोसेराटोडस, सेकेंड है प्रोपटेरस, फिर है थर्ड यहाँ पर लेपिडोसाइरेन। तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू साउथ अफ्रीका एंड इज़ फाउंड इन द अमेजॉन रिवर में यहाँ पाया जाता है। द ओनली स्पेसीज इज, एक ही स्पेसीज है इसका पैराडोक्सा। तो देख सकते पैराडोक्सा किस तरीके से है, या लेपिडोसाइरेन। तो इसका लैटरल लाइन पेक्टोरल फिन पेल्विक फिन इसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर देख सकते प्रोपटेरस का पेल्विक फिन इस तरीके से होता है, पेक्टोरल फिन यह होता है, लैटरल लाइन इसमें भी होते हैं। फिर इसी तरीक़ा से पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन होते हैं। तो इस तरीके से तीनों देख लिया। अब एक्सटर्नल फीचर जानते हैं डिप्नोई के बारे में। तो नॉर्मल एक्सटर्नल फीचर बहुत आता है, इसके बॉडी जितने भी नॉर्मल फीचर है वो सब। तो इस फिश को ध्यान में रखें और इसी के बारे में आएगा। जैसे इसका देख सकते थोड़ा उखड़ा भाग है, तो ये भी बात आएगा बाद में देखेंगे। इस तरीके से जो भाग है फिन भी आएगा इस तरीके से जो यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसके नॉस्ट्रिल देखेंगे, आँख के बारे में देखेंगे, बॉडी इस तरीके से भी इसका होता है। तो यही सब जनरल फीचर में बात करेंगे, तो वही जनरल फीचर में लिखा हुआ है। तो ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर कि द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिप्नोई आर फॉलोज। जैसे बॉडी लार्ज है, तो देखिए है लार्ज है, इलोंगेटेड यानी कि लंबा है, एंड फिश लाइक मछली के जैसा ये दिखाई देते हैं। उसके बाद है कि बॉडी इज कवर्ड विथ ओवरलैपिंग थिन साइक्लॉइड स्केल्स, इस पर एकदम पतला साइक्लॉइड स्केल्स होता है। इन द फॉसिल, इसका फॉसिल ए डार्कटेरस है, द स्केल्स वर थिक, उसका थोड़ा मोटा था। तो ये सब जनरल फीचर के बारे में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट एक्यूरेटली लॉब्ड पेयर्ड फिन आर प्रेजेंट होते हैं इसमें। लगभग लॉब्ड जो फिन होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। फिन्स जो होते हैं टिपिकली ऑफ कौन सी आर्किप्टेराइजियल टाइप,
आर्की मतलब आर्किटेक्चरल का मतलब होता है बहुत पुराने समय के जो प्रेजेंट होते थे फिश, उसी तरीक़ा से प्रेजेंट इसमें भी होता है। जैसे देखने से पता चलता है कि बहुत पुराने ज़माने के फिश है। और ईच हैविंग एन एक्सिस, एक एक्सिस विथ 2 रोज ऑफ रेडियल्स इसमें दिखाई देते हैं। एक एक्सिस और 2 रोज रेडियल्स होते हैं। फिर है पेयर्ड फिन्स आर सपोर्टेड बाय ज्वाइंटेड ब्रांच्ड एंड बॉडी डर्मल फिनरेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पेयर्ड फिन्स जो होते हैं, एक जोड़ा जो फिन्स होते हैं सपोर्टेड बाय, यह ज्वाइंट की तरह सपोर्टेड होता है। और ब्रांच्ड ये होते हैं, जैसा कि देखे ऊपर किस तरीके से फिन में ब्रांच्ड होते हैं। बोनी होता है, डर्मल फिन होते हैं। ये डर्मल फिन यानी कि इसके आउटर सरफेस पर ही जो डर्मल फिन दिखाई दे देते हैं। टेल जो होते हैं डाइफाई सर्कल होते हैं टेल। डॉर्सल एनाल एंड टेल फिन्स आर कंटिन्यूअस इसका होता है। डॉर्सल एनाल एंड टेल फिन्स आर कंटिन्यूअस। इन द जो फॉसिल जीनस देखे हैं डायप्टेरस होता है। टेल वाज हेटेरो सर्कल था, उसमें बहुत अलग अलग तरह के सर्कल्स देखे थे। स्कल ऑटो स्टाइलिक, ऑटो स्टाइलिक का मतलब होता है इसमें कि अलग अलग तरह के इसका होते हैं। नॉस्ट्रिल्स जो ऑन द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। ऑफ द स्नाउट, स्नाउट जो देखे हैं मतलब नाक हम लोग का जहाँ पर भाग है वही एक तरीके से स्नाउट भाग होता है। आ पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग इनटू माउथ इन इज प्रेजेंट। ओपनिंग जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वह माउथ में खुलता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल जो कि प्रेजेंट होता है। डेंटिशन की बात करें दांत के बारे में, तो डेंटिशन इज कैरेक्टरिस्टिक इन हैविंग लार्ज डेंटल प्लेट्स फ्यूज्ड टू द जॉ बोन्स। वह जॉ बोन से जो दांत होता है उसका जॉ बोन से अटैच्ड होता है। दे आर नॉट रिप्लेसेबल, वो रिप्लेसेबल नहीं होता, मतलब एक बार बनता तो वह हमेशा रहता है। माउथ लाइज ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड। फिर स्पाइरिकल्स भी इसमें अब्सेंट होता है, स्पाइरिकल्स अब्सेंट होता है। और यहाँ पर देखे ही है कि जो माउथ होता है वह वेंट्रल सरफेस ऑफ द हेड पर आता है। क्लोएकल अपर्चर होता है जो कि इसका यूरिन पास करने के लिए होता है। तो क्लोएकल अपर्चर इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ टेल, टेल के पास प्रेजेंट होता है। क्लोएका रिसीव द ओपनिंग ऑफ 2 एब्डोमिनल पोर। तो सच में जनरल कैरेक्टर नॉर्मल फिश का देखते उसी तरीक़ा से इसका जनरल कैरेक्टर दिखाई देता है, बस 3-4 जो अलग अलग है वो ध्यान रखना है। अब इसका हैबिटेट देखते तो देख ही चुके कि दोनों जगह यहाँ रहता है। तो डिप्लोई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फिश वाटर हैबिटेट्स होते हैं। नियो सेराडोटोडस इज एबल टू सर्वाइव in stagnant water is toxic to other species but it could not survive outside water. Protopterus and Lepidosiren can live outside the water। तो ये अलग अलग जेनेरा है और अलग अलग तरीके से रहना पसंद करता है। तो एक फ़िश जो कि यहाँ पर हमने देखा था, ये फ़िश है जो कि देख सकते हैं नीचे फिश है नियो सेराटोडस। तो नियो सेराटोडस यह अगर रुका हुआ पानी में रहेगा तो दूसरा फिश के लिए यह खतरनाक हो जाता है, यानी कि एक तरीके से जहरीला पानी को कर देता है। तो इस तरीके से ये। अब स्केलेटन की बात करें तो इसमें साइक्लोइड स्केलेटन होता है, तो देख चुके हैं। तो द जो स्केलेटन इज बर्नी साइक्लोइड स्केल्स, दीज आर लार्ज इन नियो सेराटोडस but very small in other 2 genera. The endoskeleton is cartilaginous. The notochord is persistent, हमेशा persistent होता है, इसमें notochord भी है। Dermal fin rays are in the form of cylinder and more or less ossified fibers होते हैं। The pectoral arc is single, इसका पेक्टोरल आर्क जो होता है वह सिंगल कार्टिलेज का होता है। स्केलेटन के बारे में जनरल बातें यहाँ पर बहुत आसान है, लिख सकते हैं। स्केलेटन के बाद रिस्पायरेशन, हो सके तो डाइजेशन भी लिख दीजिए। डाइजेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद अलग अलग जो कैरेक्टर होता है तो इसमें रिस्पायरेशन के बारे में लिखते हैं। तो देख ही चुके हैं कि डिप्लोया डबल ब्रीदर्स होते हैं। बिसाइड्स गिल्स एयर ब्लैडर एक्ट एज लंग टू ब्रीथ एयर।
देयर इज वन लंग इन, एक लंग होते हैं नियोसेराटोडस एंड अपेयर्ड इन इच। देयर इज एक ही लंग होता है नियोसेराटोडस में एंड अपेयर्ड इन लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोप्टेरस। तो नियोसेराटोडस थोड़ा अलग है सभी से। द ओपनिंग ऑफ एयर ब्लैडर इनटू द ओसोफेगस इज नोन एज ग्लोटिस। तो ग्लोटिस से हम में भी पाया जाता है और इसमें ही पाया जाता है। इन प्रोपटेरस एंड लेपिडोसाइरन द एज ऑफ ग्लोटिस आर मस्कुलर होते हैं। इन नियोसेराटोडस द लंग इज सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम द लास्ट ब्रांकियल आर्क, बट इन अदर टू जेनेरा विद अ पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। तो नियोसेराटोडस थोड़ा सबसे अलग है। तो यही सब आसान आसान है कि किस तरीके से इसका ब्रांकियल आर्क होता है, यह ब्लड से जुड़ा होता है, लंग से ब्लड। The gills are reduced in Propterus and Lepidosiren. There are 6 branchial arc but 5 open gill clefts. Gill clefts मतलब जानते हो कि जो कवर की तरह इसका आसपास रहते हैं। तो gills are reduced in Propterus and Lepidosiren. There are 6 branchial arcs but 5 open gill clefts. ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम तो जनरल फिश की तरह इसमें भी होता है। तो द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अप्रोचेज द एम्फीबियन पैटर्न के जैसा इसमें होता है। तो एम्फीबिया का सर्कुलेटरी सिस्टम देखे होंगे। साइनस वेनसेस एंड आर्ट्रियम आर इन परफेक्टली डिवाइडेड बट द वेंट्रिकल इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय मतलब ट्रैबकुला एंड रिज इसमें होते हैं। तो कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं वेंट्रिकल्स, लेकिन इसका एट्रियम थोड़ा रहता है जुड़ा हुआ। द वेंट्रल आयोटा इज मॉडिफाइड इनटू अ शॉर्ट एंड स्पाइरली ट्विस्टेड ट्रंकस आर्ट्रियोसस इसमें होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम एंड द यूरिनोजेनेटल मतलब यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आल्सो एग्जिबिट सिमिलरिटीज टू दैट ऑफ एम्फीबिया। का अगर नर्वस सिस्टम लिख देंगे तो ये इसका भी नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। द डेवलपमेंट इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ एम्फीबिया। डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम और एक और चीज़ यहाँ पर है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम उसी की तरह होता है। अब एफिनिटीज़ के बात करते हैं तो एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई। तो एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई बहुत सारे चीज़ से मिलता है यहाँ पर। तो कौन कौन चीज मैच करता है तो द डिप्नोई इज प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ फिशेज विच फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रिज बिटवीन द फिशेज एंड एम्फीबियंस के बीच में यह एक तरीके से ये ब्रिज बनाता है। दोनों के बीच का भाग एक तरीके से दिखाई देता है डिप्नोई प्रोसेस टिपिकल फिश लाइक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होते हैं। वर्टिब्रा लैक सेंट्रा में होता है। स्कल शोज लिटल ओसिफिकेशन एंड सेवरल इन्वेस्टिंग बोन्स इसमें दिखाई देते हैं। 4 से 6 ब्रांकियल आर्क्स आर प्रेजेंट लार्जली ओसिफाइड एंड स्लेंडर डर्मल फिंडेज प्रेजेंट होते हैं। ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल्स कवर द बॉडी जो देख ही चुके हैं। डाइफाइसेरल टेल फिन्स इज प्रेजेंट। गिल्स प्रेजेंट लैटरल लाइन्स सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एयर ब्लैडर जो होते हैं एक्ट एज लंग विच इज डोर्सली प्लेस्ड होते हैं। तो ये एफिनिटीज ऑफ डिप्नोइस इतना सारा होता है। Although lungfish possess the above fish-like characters, yet their relative position among the bony fish is controversial because they show affinities with elasmobranchs से भी ये कुछ कैरेक्टर मैच कराता। फिर उसका कुछ इसमें यह भी होता है affinities ऑफ एक्टिनोप्टेराई मतलब टेराई, फिर affinities with क्रॉसोप्टेराई, फिर affinities with एम्फीबिया और इस तरीके से इतना सारा एफिनिटीज़ होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एफिनिटीज़ विद इलास्मोब्रांक्स फिश से। इलास्मोब्रांक जो फिश होते हैं इस तरीके से होता है जैसा कि यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इलास्मोब्रांक फिश होते हैं। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर मैच करता है तो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर मैच करेगा ही। तो वही सब कौन कौन कैरेक्टर मैच करता है तो यहाँ पर वही देख रहे हैं। तो द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू ग्रुप्स
जो होते प्रेजेंट होते, जैसा कि परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड विथ कार्टिलेजिनस शीथ इस प्रेजेंट होते हैं। कोनस आर्टरियोसस इज सिमिलर होते हैं। स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। डाइएंसोफिलॉन इज आइडेंटिकल इसमें होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर विदाउट नेफ्रोस्टोम्स, इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का। इन स्पाइट ऑफ द अबव सिमिलरिटी द प्रेजेंस ऑफ लंग्स भी इसमें सिमिलरिटी होता है। ओसिफाइड इंडोस्केलेटन लैक ऑफ क्लैप्सर रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है, उसकी कमी होती है। डिफरेंट जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं etc ल्यूल आउट ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डिप्नोई एंड इलास्मोब्रांक्स, ये सब है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर मैच करता है इलास्मोब्रांक्स। उसके बाद एक्टिनोप्टेराइगी से भी बहुत सारे कैरेक्टर मैच करते हैं। एक्टिनोप्टेराइगी फिश का देखेंगे तो रे फिन्ड फिश जिसको कहते हैं, यानी कि देख सकते हैं ये सब एक्टिनोप्टेराइगी फिश में थोड़ा किस तरीके से ये रे की तरह ये फिन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे इसमें कुछ कैरेक्टर मैच, क्या क्या कैरेक्टर मैच करते तो वही सब देखते, तो जो जनरल कैरेक्टर देखे वही सब मैच करेगा। तो फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन सम मेंबर्स ऑफ एक्टिनोप्टेराइगी एंड द डिप्नोई, से ये सब मैच करता है। जैसे दिस सिमिलरिटी इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स, ये बताता है कि कॉमन एंसेस्टर्स डिप्नोई रहा होगा एक्टिनोप्टेराइगी का। जैसे प्रेजेंस ऑफ साइक्लोइड होते हैं इन जो फिश देख रहे हैं वे फिश, यानी कि इमिया एंड डायप्टेरस। फिर है यहाँ पर कि टेल फिन जो होते हैं डाइफाइसेरल। फिर इन पॉलिप्टेरस प्रेजेंस ऑफ कोनस विथ रॉ ऑफ वाल्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स होते हैं वह कोन की तरह होता है। स्कल बोन्स हैविंग कॉस्माइन लेयर। फिर प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इन्फेरियर, जो जुगुलर वेन प्रेजेंट इसमें होते। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इन्फेरियर, इसमें वेन होते तो जुगुलर वेन प्रेजेंट होते। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पैलेटाइन एंड स्प्लेनियल टीथ भी इसमें होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम, प्रेजेंस ऑफ फेयर ब्लैडर मॉडिफाइड एज लंग इन डिप्नोई, तो मॉडिफाइड हो गया है लंग में जो कि प्रेजेंट था एक्टिनोप्टेराइगी में। तो एयर ब्लैडर की तरह लंग फिश है। तो यहाँ पर एक्टिनोप्टेराइगी फिश के कैरेक्टर से मैच करता है, तो वो भी देख लिए। उसके बाद क्रोप्सटेराइगी फिश के बारे में देखते हैं। तो क्रोप्सटेराइगी फिश के बारे में यहाँ पर है, तो देख सकते हैं किस तरीके से ये फिश दिखाई दे रहा है, मतलब अजीब तरह का है। ये देख सकते हैं किस तरीके का है। तो इससे क्या क्या मैच करता है, ये क्रोप्सटेराइगी फिश देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस के जैसा इसमें निशान खूब बनते हैं, देख सकते हैं। तो उसी से कैरेक्टर बहुत सारे मैच करता है। तो फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन डिप्नोई विथ क्रोप्सटेराइगी, दीज सिमिलर जो होते हैं ये सिमिलर यहाँ पर देख रहे हैं। फीचर क्लियरली इंडिकेट दैट डिप्नोई आर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोप्सटेराइगी से ये रिलेटेड था। प्रेजेंस ऑफ कॉस्माइन कवर्ड साइक्लोइड स्केल्स, इसमें भी होते हैं कॉस्माइन कवर्ड साइक्लोइड स्केल। टेल फिन, ये भी इसमें भी डाइफाइसेरल होते हैं। नॉस्ट्रिल्स ओपन इनसाइड द माउथ, इसमें भी जो नासिका छिद्र है नॉस्ट्रिल्स है वो भी माउथ के अंदर ओपन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि स्कल बोन्स एंड एनाटॉमी ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ मोर और लेस सिमिलर इसका होता है। प्रेजेंस ऑफ बाइलोब्ड एयर ब्लैडर मॉडिफाइड एज लंग्स, इसमें भी हो गया है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कोनस आर्टेरियस लार्वा विथ फीदरी एक्सटर्नल गिल्स। प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल वाल्व इन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट तो होता ही है, स्पाइरल वाल्व्स जो होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते। तो इस तरीके से इतना सारा कैरेक्टर देख लिए। एम्फीबिया से तो बहुत सारा कैरेक्टर मैच करता है। एम्फीबिया के बारे में जानते होंगे तो कौन कौन कैरेक्टर मैच करता है, तो जो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि द डिप्नोई शोज जो अलग अलग तरीके के हैं वो कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि लंग्स फॉर पल्मोनरी रिस्पायरेशन प्रेजेंट इन बोथ में होता है। स्किन ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर होते हैं इसमें भी। वो मेराइन टीथ प्रेजेंट इन बोथ,
जो होमर टीथ होते दोनों में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट सिमिलर having imperfectly divided auricle and sinus venesis. Spirally twisted corners is present. Presence of a pulmonary artery and a pulmonary vein. Presence of thin walled pericardium भी present होते हैं। Anterior abdominal vein present in both. Inferior vein cava present. A pair of external nostril जो होते हैं opening into buccal cavity में ये खुलते यानी कि माउथ में, तो वो भी है। जॉ सस्पेंशन इज ऑटोस्टालिक दोनों में होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम आर सिमिलर होते हैं। स्पर्मेटोजोआ आर कवर्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ मेजोनेफ्रॉन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड द मोड ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर। बोथ आर एडेप्टेड फॉर लिविंग इन मार्शी प्लेसेज। एक्सटर्नल गिल्स लाइक दोज इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग जो प्रेजेंट होते हैं इन द लार्वा ऑफ प्रोपटेरस एंड लेपिडोसाइरन। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर मैच करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में, तो देख सकते हैं कि स्कल कार्टिलेजिनस जो डिफरेंट है वो देख रहे हैं नीचे। तो स्कल जो होते हैं कार्टिलेजिनस विद लिटिल ऑसिफिकेशन होते हैं। Absence of maxilla and permaxilla. A few anterior vertebrae are fused with a scale. Characteristic dentation having tooth plates. Dorsally placed lung होते हैं। On the basis of above mentioned resemblance and difference, it is clear that dipnoi are not the ancestral to amphibians, but the ancestors of टू ग्रुप्स वर पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम सम कॉमन स्टॉक। तो एंसेस्टर तो ये तई को नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं दिख रहा है इससे, एम्फीबिया से। एंसेस्टर एम्फीबिया का नहीं है, जो ऊपर देख चुके हैं कुछ ग्रुप उससे मैच करता। तो इस तरीके से ऑल अबाउट शॉर्टकट तरीका था, यहाँ पर हमने डिप्नॉय के बारे में जाना है। तो इसी तरीक़ा से जूलॉजी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद देखने के लिए।